हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की कक्षा में आज 7वें दिन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको वैद्युत विद्युत के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय स्थिति एक्सियल लाइन पर इसका फॉर्मूला डेवलप किया था और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं निरक्षीय स्थिति या जिसको आप अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो चित्र आप देख रहे हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक के पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से AB की ओर लंब अर्धक निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P की आपको P बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है और O से P, माना O से P की दूरी R है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है और ये पूरी जो इसकी सूक्ष्म दूरी है वो 2L है। तो हम अगर इसका एक साइड ले लेते हैं त्रिभुज के रूप में AOP और दूसरा त्रिभुज बनेगा POB। तो इससे हम जो इसकी ये भुजा है AP भुजा या BP भुजा को आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो AP जो भुजा AP बराबर BP बराबर हो जाएगा वर्गमूल R² प्लस L²। बिंदु A पर माइनस Q आवेश, बिंदु B पर प्लस Q आवेश। अब हम बिंदु B प्लस Q वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो B इस बिंदु पर AP बिंदु पर E1 है, तो E1 बराबर हम लिख देते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन BP स्क्वायर और BP की वैल्यू है वर्गमूल R² प्लस L²। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे 1/4πε0 K Q अपॉन वर्गमूल R² L²। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका वर्गमूल हट जाएगा तो बचेगा R² प्लस L²। क्वेश्चन नंबर 1 इसको बनाते हैं। इसी तरह A बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन AP²। इसको वैसे लिख देंगे 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस L²। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये A बिंदु माइनस Q आवेश के कारण और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 बराबर और B1 E2 बराबर। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, आप समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू आपस में बराबर है। तो E1 हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2। E1 बराबर E2, क्योंकि E1 की वैल्यू भी वही है और E2 की वैल्यू भी वही है। E1 बराबर E2 यानी E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। E1 व E2 के मान परस्पर क्या हैं? बराबर हैं। अब इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए जो ये दूसरा यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसको लेते हैं। E1 व E2 को AB के लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करने पर, इसको दो घटकों में वियोजित कर देंगे, लंबवत घटक और समांतर घटक E1 और E2 में। तो अगर इसको वियोजित करेंगे तो AB के लंबवत घटक
ये ए बी का लंबवत घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। और E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ये विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, इसलिए E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, माने E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 के मान रखने पर, यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, तो मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। फिर E2 की वैल्यू भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तो ये वैल्यू और ये दोनों जो वैल्यू है ये बराबर हैं वैल्यू, तो ये एक एक दो जुड़ जाएंगे, ये तो 2 हो जाएगा। E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब इसको क्या, इस 2 को अगर आप अंदर ले जा देंगे तो ये इस तरह से भी हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ, इस चित्र से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP से cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज है ये, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा बराबर होता है आधा r बटा कान, यानी AO अपॉन AP, AO अपॉन AP। AO की वैल्यू है L अपॉन AP की वैल्यू वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जो ये cos थीटा की वैल्यू आपने निकाली, इस वैल्यू को आप यहां रख देंगे ऊपर। इसको समीकरण 3 में बना सकते हैं और लिखेंगे cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, या सीधे भी आप इसको रख सकते हैं cos थीटा का मान रखने पर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू L अपॉन वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद ये जो वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को आप पावर हाफ भी लगा सकते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, तो ये 1 प्लस 1/2 दोनों पावर जुड़ जाएंगी, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। और अब यहाँ पे 2QL माना विद्युत विद्युत आघूर्ण, जिसकी वैल्यू होती है 2QL बराबर P, यानी P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, और 2QL की जगह में आप P रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखिए जो ये एल, क्योंकि विद्युत विध्रुव जो ये एल होती है ये बहुत अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, तो इसको आप हटा देंगे क्योंकि ये आर दूरी एल से बड़ी है, तो आप इसको लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन एल, या इसलिए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। और एल का मान उपेक्षणीय है और एल का मान यहां पर हटा देते हैं, तो ई की वैल्यू ई बराबर हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपॉन, ये एल को हटा लेंगे, आर की पावर 2 की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यू। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ, तो ई बराबर 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पर जो के है निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, यानी के की जगह में आप 1 लिख देते हैं, तो ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आप निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो इस प्रकार से आप जो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली, ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। और आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स।